हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर सीरीज के इस 13th लेक्चर में आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करना। आइए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एक्सेल फाइल है। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि हम किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का एम्प्लॉय कोड है, तो ये चीज़ें हमेशा यूनिक होती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें रिपीट हों, ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो यहाँ पे 1 दोबारा नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से एम्प्लॉय कोड है, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड इंटर करता हूँ 1 2 3 4, ये एम्प्लॉय कोड फिर दोबारा नहीं आना चाहिए। इसके लिए इस सिचुएशन को अचीव करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन हम कैसे यूज़ करेंगे, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। जिस रेंज में भी आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है, पहले आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को आप जब चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से आपको अलाउ में जाके कस्टम ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। कस्टम ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू काउंट इफ़, और जिस रेंज में भी आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है मैं उस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं एब्सोल्यूट बना लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है उसका काउंट यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ, और ये जो काउंट है ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। आइए इस लॉजिक को पहले समझ लेते हैं। इस फॉर्मूला का बेसिकली मतलब है कि हम G1 में जो भी वैल्यू एंटर की गई है उसको हम सर्च कर रहे हैं G1 to G10 रेंज में, और उसका जो काउंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे G1 to G10 के लिए हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ किया है और G1 के लिए हमने रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ किया है। तो जब ये फॉर्मूला, जब ये डेटा वैलिडेशन G2 सेल पे जाएगा तो उसका मीनिंग ये होगा कि G2 सेल में हम जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो G1 to G10 में केवल एक बार आनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार आती है तो डेटा वैलिडेशन उस चीज़ को परमिट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर लेता हूँ और फिर अब यहाँ पे हम कोई भी अगर वैल्यू एंटर करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे 101 किया, और अगर मैं दोबारा 101 एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो जो डेटा वैलिडेशन है वो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके हमने किस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सेल्स में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सो आई होप एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करने आपको आ गया होगा। काइंडली डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।